Welcome to Think Big with AI. In today's video, we'll look at a really interesting problem. ठीक है? तो ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग क्यों है वो तो अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. ठीक है? अब पहले प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, देन विल ट्राई टू सॉल्व इट. ठीक है? वाइल वी आर सॉल्विंग इट विल सॉल्व इट यूजिंग पाइथन. ठीक है? सो अब क्या है, यहाँ पर है कोको लव्स टू ईट बनानास. ओके, दैट्स फाइन. देयर आर एन पाइल्स. ठीक है? एन पाइल्स ऑफ बनानास. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो एन पाइल्स ऑफ बनाना, अब क्या है, जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना उसके करस्पॉन्डिंग जो एग्जाम्पल है वो भी देखते रहेंगे. तो यहाँ एन पाइल्स ऑफ बनाना है, और मतलब यहाँ पर एक एरे दे रखा है. ठीक है? एरे, और एन पाइल मतलब यहाँ पर भी 4 पाइल्स है, 3 6 7 11. ठीक, तो वो ये. और ith फाइल में कितने बनाना है वो एरे के इंडेक्स से पता लग जाता है. मतलब ये लास्ट वाला जो अगर फोर्थ फाइल में दूं, इसमें 11 बनाना है. ठीक है? अब द गार्ड हैज गॉन एंड विल कम बैक इन एच आवर्स. तो मतलब मेरे को एच भी दे रखा है, मतलब जो पैरामीटर्स है जो उसमें मुझे एच भी दे रखा है कि गार्ड जो है वो कितनी देर बाद आने वाला है. तो वी हैव टू थिंग्स. एक तो हमें पाइल्स दे दिए कि कितने पाइल्स हैं और क्या क्या वैल्यूज है उसमें. ठीक है? और हाँ, गार्ड कितनी देर बाद आएगा. नाउ कोको कैन डिसाइड द ईटिंग स्पीड. ठीक है? तो वो जो खाने की स्पीड है वो कितने बनाना एक एक घंटे में, 1 आवर लिखा है ना, एक घंटे में हाउ मेनी बनाना कुड बी ईटन, उसकी स्पीड जो है वो के है. अगर यहाँ पर वैल्यू के है तो इसका मतलब है वो एक घंटे में सिर्फ के बनानास ही कंज्यूम हो सकते हैं. ठीक है? दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर के इज इक्वल टू 3 होता तो मैं एक घंटे में 3 ही बनाना खा पाता, फॉर एन एग्जाम्पल. ठीक है? अब वो क्या है, कोको लाइक्स टू ईट स्लोली. ये जो टर्म है ना स्लोली, ये कहने का मतलब क्या है, ये फैंसी टर्म्स यहाँ दे दिए. इसका कहने का मतलब है कि मुझे बहुत आराम से खाना है. मुझे आराम से खाने का मतलब है कि मुझे सबसे एक मिनिमम के वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है. तो ये जो टर्म है ये लिखा है, दिस इज जस्ट, आई वुडंट से फॉर शो, देयर इज डेफिनेटली अ मीनिंग बिहाइंड इट. बट ये लिखने का मतलब, कोको तो छोड़ दो, एनीथिंग लाइक्स टू ईट स्लोली, इसका मतलब है फाइंड मिनिमा. फाइंड मिन. ठीक है? यहां से ही समझ में आ गया. तो हमें पता लग गया कि हमें मिनिमम के फाइंड करना है, क्योंकि के की वैल्यू तो सारी वैलिड है. हमें फाइंड क्या करना है, हमें मिनिमम फाइंड करना है. और जो इन्होंने यहाँ लिखा भी है, मिनिमम इंटीजर के सच दैट शी कैन ईट ऑल द बनानास इन एच आवर्स. ये हमारा कंस्ट्रेन हो गया कि 8 आवर्स या एच आवर्स के अंदर अंदर तुम्हें बनाना खाना है. अब तुम 8 आवर्स से 1 मिनट पहले कर लो या 2 मिनट पहले कर लो या 2 घंटा पहले कर लो, दैट डजेंट मैटर. 8 आवर्स के अंदर तुम्हें कंज्यूम करना है और तुम्हें मिनिमम वैल्यू ऑफ के चाहिए. ठीक है? अब दूसरी चीज अगर मैं देख लूं कि यहाँ पर जो मेरे पास बनाना के पाइल्स या माउंटेन्स या कुछ भी रखा है, तो मुझे बताओ कि मेरे को अगर ये जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा, और उसमें एक और कंस्ट्रेंट दे रखी है कि अगर वो एक टाइम पे एक ये खत्म कर दिया, या जो भी मतलब ट्राई टू ईट 1 पाइल, तो अगर मेरी कैपेसिटी ज्यादा है, अगर मैं एक घंटे में ज्यादा खा सकता हूँ, और अगर वहां पर उस माउंटेन या उस पाइल में कम है, तो मैं वेट करूंगा. ऐसा नहीं है कि वो जो टाइम बचा है मैं दूसरे में दे दूंगा. आई विल वेट फॉर द एंटायर वैल्यू ऑफ के. मतलब उस घंटे, मतलब उतने टाइम तक मैं और कोई पाइल में नहीं जाऊंगा, मैं उस माउंटेन को ही खाता रहूंगा या उस पाइल को ही खाता रहूंगा. इससे मुझे क्या पता लगता है, इससे मुझे पता लगता है कि लेट्स सपोज, फॉर एन एग्जाम्पल, इसी को पकड़ लेते, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं जिससे थोड़ा समझने के लिए ज्यादा बेटर होगा. अगर इस एग्जाम्पल में मैं के की वैल्यू अगर मैं 11 रख दूं, 11 रख दूं, तो क्या होगा. अगर मैं के की वैल्यू 11 रख दूं, दैट मीन्स 11 क्यों रखी है मैंने, सबसे पहले 11 इसलिए रखी है क्योंकि यहां पर जो मैक्स वैल्यू है, तो इसको यहां पर भी लिख देते हैं, दिस इज द मैक्स वैल्यू इन द एंटायर फाइल लिस्ट. ठीक है? अगर के की वैल्यू 11 रखी तो इसको कितना टाइम लगेगा. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब के की वैल्यू 11 रखने का मतलब है कि मैं एक घंटे में 11 खा सकता हूँ, 11 बनाना खा सकता हूँ. ठीक है? तो इसका मतलब है कि मैं इसको, जो मेरा लास्ट पाइल है उसको मैं एक घंटे में खा सकता हूँ. अगर मैं इसको एक घंटे में खा सकता हूँ तो 7 को तो एक घंटे में खा ही सकता हूँ ना, 6 को भी, 3 को भी. दैट मीन्स इन टोटल अगर मेरे पास के इक्वल्स 11 है, तो मेरे पास आवर्स, कितने घंटे लगेंगे खाने के लिए, वो आवर्स हो जाएंगे इज इक्वल टू 4. ठीक है? ये क्लियर है कि नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको 4 आवर्स लिखते हैं. क्यों? क्योंकि पर पाइल पे एक एक आवर लगेगा. एज एज सिंपल एज दैट. नाउ द पॉइंट इज, क्या ये 4 इज लेस देन 8? तो क्या ये 4 इज लेस देन इक्वल टू 8 आवर्स? और ये 8 आवर्स कहां से आ रहा है, दिस वैल्यू इज 8 कमिंग फ्रॉम वो जो इसका है, किसका,
जो हमें एच वैल्यू दे रखी है, कौन सी, गार्ड के आने के टाइमिंग की, ठीक है। क्या ये 4 8 से कम है? हाँ। तो दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज करेक्ट। नाउ द प्रॉब्लम इज कि सॉल्यूशन तो सही है, लेकिन क्या ये के की मिनिमम वैल्यू है? तो ये तो हमें पता नहीं है कि मिनिमम वैल्यू है कि नहीं। इसका मतलब अब मिनिमम फाइंड करते हैं। तो यार मिनिमम क्या हो सकता है? जब मैंने बता दिया है कि के की मैक्स वैल्यू 11 हो सकती है, तो किसी भी चीज का मिनिमम का स्टार्टिंग तो 1 ही होगा। कि एक से ट्राई करके देखते हैं। जब मुझे पता लग गया कि किसी भी चीज की मतलब ट्राई करने का तरीका जो है उसमें मेरा मिनिमम इस, ओके, जस्ट सेकंड, इसको ऐसे लिख देते हैं। उसका मिनिमम अगर मुझे पता लग गया और अगर उसका मैक्सिमम पता लग गया, तो कैन यू विजुअलाइज कि ये जो के है, इट कैन बी अ काइंड ऑफ अ के का, अगर मैं बोल दूं के इज एन इंटीजर, बट अगर मैं बोल दूं के का स्पेस, सर्च स्पेस, सर्च स्पेस बोल देते हैं, इट इज अ लिस्ट। It is a list which starts from a minimum value and goes on till the maximum value। ये समझ में आया? आई होप ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो इस लिस्ट को देख के क्या लगता है, और लिस्ट की वैल्यूज क्या होगी, लिस्ट में 1 2 3 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर आ जाएगा, लिख देते हैं ना, थोड़ा कंफ्यूजन कम कर देता है, 9 10 11 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारी लिस्ट है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। और इस लिस्ट को देखकर तुम्हें क्या समझ में आता है? अगर मुझे इस लिस्ट में से सबसे मिनिमम वैल्यू दैट सेटिस्फाइज मैं आंसर अगर निकालना है, वेरी इजी। सबसे पहला मेथड क्या होगा? सबसे पहला मेथड होगा ब्रूट फोर्स ना, ब्रूट, सॉरी, ब्रूट फोर्स ना। सो ब्रूट फोर्स मेथड क्या करेगा? बोलूंगा के इज इक्वल टू 1 से चालू करो, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। 2 से चालू करो, 3 से चालू करो, 4 से चालू करो एंड सो ऑन। अगर मेरा आंसर 1 पे आ गया, बहुत बढ़िया, दैट इज अ मिनिमम वैल्यू, वहीं रुक जाऊंगा। अगर नहीं आया तो 2 देखेंगे, 2 पे अगर आ गया वहीं रुक जाएंगे, नहीं आया तो आगे जाएंगे एंड सो ऑन। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, धीरे धीरे करके आगे जाएंगे। इसका मतलब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन। अब ये एन क्या है? ये है के की मैक्सिमम वैल्यू। और के की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आता है? वो आता है मैक्स ऑफ पाइल्स। क्योंकि ये जो पाइल्स का एरे है, इसमें जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हमारा ऑर्डर ऑफ वो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि ये वाला तुम कह सकते हो यार पाइल्स में तो कांस्टेंट नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो ये तो कांस्टेंट ही होना चाहिए। एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं होगा, इट इज वेरिंग। तो अगर तुम्हें इंटरव्यू में अगर बोलना है तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो, नहीं तो बोल सकते हो इट इज काइंड ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एन। एन इज नॉट द साइज ऑफ द एरे, एन इज नॉट द साइज ऑफ द एरे। ये अगर एन अगर थोड़ा तुम्हें लगता है कि इंटरव्यू में जस्टिफाई करना वो हो जाएगा, तो बोल देना लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। दैट इज मच बेटर, बोल देना लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट नाउ द पॉइंट इज, कैन यू डू बेटर देन दिस? तो देर इज अ वे, देर इज डेफिनेटली अ वे। क्या वे है? जब भी तुम्हें किसी एरे के अंदर सर्च करना है, और अगर वो एरे सॉर्टेड है, ठीक है, तो पहले तो मुझे सर्च करना है, और अगर वो सॉर्टेड है, तो ये देखते से ही तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए। क्या कि हमारे पास एक एरे है जिसमें मुझे सर्च करना है और वो सॉर्टेड है, दैट मीन्स मैं यहाँ बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ। तो द होल प्रॉब्लम जो इन्होंने कहानी बोली कि भाई वो इतनी स्पीड से खाता है, गार्ड कल चला गया, परसों आया एंड सो ऑन, ये तामझाम इतना हो रहा था क्योंकि उन्हें ये वर्ड बाइनरी सर्च डायरेक्टली प्रॉब्लम में नहीं लिखना था। अगर जिसको ये स्ट्राइक नहीं करेगा कि ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है, देन यू विल नॉट बी एबल टू ऑप्टिमली सॉल्व इट एज सिंपल एज पॉसिबल। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाइनरी सर्च इज अ वेरी इजी कंसेप्ट। लेकिन ये स्ट्राइक करना कि ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली बाइनरी सर्च का है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया भाई, फिर तो लॉग इन एल्गोरिथम हो गया, है ना। अब इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो थॉट प्रोसेस समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कोड तो बहुत आसान है। बाइनरी सर्च का कोड अगर आता है तो तुम इंटरव्यू में इसको 5 मिनट के अंदर खत्म कर दोगे क्वेश्चन को। लेकिन लगाना बाइनरी सर्च है, वो समझने के लिए शायद तुम्हें 10 मिनट लग जाए, ठीक है। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। अगर ये क्लियर है तो मैं क्या करूंगा, मैं इतने पोर्शन को हटा दूं? नहीं, चलो नहीं हटाता, यहीं लिख देते हैं। तो अब मुझे पता है कि मुझे ये सर्च स्पेस है जो मेरा के, वो मैक्सिमम वन से वन से मैक्सिमम वैल्यूज तक जाएगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं जो लेफ्ट पॉइंटर है उसको मैं 1 पे लगा देता हूँ। जो मेरा राइट पॉइंटर है, क्योंकि बाइनरी सर्च है, लेफ्ट और राइट पॉइंटर रखेंगे, उसको मैं कर दूंगा जो भी मेरा एरे है, जो पाइल्स एरे है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले आओ।
पाइथन में किसी भी एरे को मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए यू कैन डायरेक्टली यूज मैक्स, ठीक है। और मेरा एक रिजल्टेंट है, ठीक है। रिजल्टेंट को मैं कह देता हूं कि अभी मेरा रिजल्ट क्या है, अभी मेरा रिजल्ट है आर। आर क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू। अब मैंने रिजल्टेंट ये क्यों रखा है, मैं एवरी टाइम इसको कम करता रहूंगा, बट अभी एक आंसर तो मेरे को श्योर शॉर्ट पता है ना। जो मैंने यहां बोला था, अगर मैं k इज इक्वल टू 11 रख दूं तो ये वैल्यू तो मुझे श्योर शॉर्ट पता है कि ये तो आंसर है ही। ये आंसर क्यों है, तुम कह सकते हो नहीं यार, अगर ये 4 मेरा लेस देन 3, अगर ये h3 होता तो वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कंडीशन दे रखी है कि ये जो h है ये इसके लेंथ से इक्वल या उससे एक ज्यादा ही होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि एक वैल्यू तो हमारी हमेशा सेटिस्फाई होगी, और उसको मैंने आंसर ले लिया, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ये क्लियर है तो भाई कुछ बचा ही नहीं अब क्वेश्चन में, अब तो बाइनरी सर्च लगा दो। तो बाइनरी सर्च कैसे लगाते हैं, अब बाइनरी सर्च का कोई भी क्वेश्चन किया है, कोई भी क्वेश्चन किया है, ये एग्जैक्टली है। तो पहले तो कंडीशन लगा दी कि लेफ्ट पॉइंटर हमेशा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए राइट पॉइंटर के, जैसे ही ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे बाइनरी सर्च रुक जाएगा। अब यूजुअली बाइनरी सर्च में हम बाकी इसमें क्या करते थे, हम निकालते थे मिड। तो मिड इज इक्वल टू आता था एल प्लस आर। और पाइथन में तुम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो जिससे तुम्हें वो वैल्यू मिल जाए लोअर वाली, ठीक है। अगर ये डेसिमल में आ जाता है तो तुम्हें इंटीजर वैल्यू मिल जाए, पाइथन में तो ऐसे लिख सकते हो। ये हम बाकी क्वेश्चंस में लिखते थे। आज के दिन हम इसको के बोल देते हैं। के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने के पे किया। अब पूरा एक्सप्लेनेशन के करके मैं यहाँ कुछ और लिख दूं, दैट डजंट मेक सेंस, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग के, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये जो मैंने आवर्स की कैलकुलेशन बोली थी, ये 4 आवर्स, ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मैं हर एक फाइल में जाके चेक कर रहा था क्या मैं खा सकता हूँ, हाँ 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 हाँ। ये मैंने 4 बार कैलकुलेट किया और फिर मैंने यहाँ 4 लिखा था। दैट मीन्स हमें भी ये कैलकुलेशन हमारे इसमें करना पड़ेगा। तुम इसको कैसे करोगे, तुम्हें लूप लगाना पड़ेगा। तुम इस फाइल्स के एरे को लूप में इटरेट करो और चेक करो कि तुम्हें कितने घंटे लगते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल। तो तुम्हें कह देते हो आर्स इज इक्वल टू 0। आर्स क्यों यूज किया, एच क्यों नहीं यूज किया। आर्स इसलिए यूज किया क्योंकि आर्स मैंने यहाँ लिखा है। एच क्यों नहीं यूज कर सकता, क्योंकि पैरामीटर एक जो गार्ड वाला पैरामीटर है ऑलरेडी एच है। तो दोनों का नेम सेम हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आर्स यूज किया, ठीक है। फॉर पी इन फाइल्स, ठीक है। अब नाउ द थिंग इज कि पाइथन में ऐसे इटरेट करते हैं, दिस आई होप यू ऑलरेडी नो, इफ यू डोंट देन दिस इज हाउ यू इटरेट एन एरे इन पाइथन, ठीक है। और ये जो आर्स है, ठीक है, ये आर्स को हम प्लस करते रहते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया था, ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या। दैट मीन्स मैं इटरेट कर रहा हूँ हर वैल्यू पे और चेक कर रहा हूँ। अब ये वैल्यू कितने टाइम में खत्म होगी, सिंपल है, के की वैल्यू से डिवाइड कर दो और उसका सील उठा लो। अगर ये नहीं समझ में आता है, इसका मतलब 3 को मैं 11 से डिवाइड करूंगा, वैल्यू क्या आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगी, उसका सील मतलब 1। तभी इसको 1 कैलकुलेट किया। 6 को डिवाइड बाय 11 करो, अगर 6 को डिवाइड बाय 11 करो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। अगर ये यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो इसको यहाँ पर भी लिख के दिखा देता हूँ। क्या कह रहा हूं मैं, 6 को डिवाइड बाय 11 करो तो ये कुछ वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। अब इसका सील ले लोगे, इसका सील ले लोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। और कैसे कह रहा हूं मैं इसको, मैं कह रहा हूं कि अगर इसका सील ले लोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। दिस इज व्हाट द कैलकुलेशन दैट वी हैव टू डू। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैथ के अंदर ऑलरेडी सील फंक्शन मिलता है हमें, तो सील मिल जाएगा। और जो पाइल्स की जो वो जो वैल्यू है पर्टिकुलर एक एक माउंटेन या एक पाइल में कितनी वैल्यू, तो यहाँ पी है, उसको डिवाइड कर दो के से और उसका सी ले लो, सील ले लो, ठीक है। ये हो गया। इससे हमें आर्स मिल जाएंगे, ये पूरा इटरेट हो जाएगा, हमें पता लग गया कि इस पर्टिकुलर के वैल्यू पे हमें कितने घंटे लगे, ठीक है। अब चेक करना है इफ ये जो आर्स आया है क्या ये हमारा एच से कम है, एच इज इक्वल टू एच से कम है। एच से कम है मतलब मेरा वैलिड आंसर है। लेकिन मुझे क्या स्टोर करना है, मुझे स्टोर करना है मिनिमम। तो मैं जो रिजल्टेंट है उसमें बोल दूंगा मिन ऑफ जो भी मेरा पहला रिजल्टेंट है, पहला इनिशियलाइज कैसे किया था, मैक्स से किया था। तो मैक्स और अभी की जो के वैल्यू है उससे, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये बाइनरी सर्च अप्रोच है, इसलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखेंगे कि कि अब क्या करना है। अब मुझे ये वैल्यू तो मिल गई, मतलब ये वैल्यू मेरा आंसर है, एक वैल्यू तो मुझे मिल गई। अब मुझे मिनिमम जाना है दैट मीन्स मुझे लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा बिकॉज एरे इज सॉर्टेड। अगर 9 इज ऑलरेडी एन आंसर, दैट मीन्स अब मुझे जो सर्च करना है मेरे को 10 केस में करना ही नहीं है। बाइनरी सर्च का फायदा कहाँ आया, मुझे सिर्फ 9 से 1 के बीच में करना है। मतलब मैं पूरा का पूरा राइट हैंड साइड एरे स्किप कर सकता हूँ। तो उसको करने के लिए क्या करूंगा, मैं बोलूंगा राइट पॉइंटर को k-1 कर दो। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अगर ये क्लियर है और अगर ये नहीं होता, अगर ये आंसर सही हो नहीं होता, दैट मीन्स ये के वैल्यू सपोर्ट ही नहीं कर रही।
और अगर ये के वैल्यू सपोर्ट नहीं करती तो मैं पूरा लेफ्ट हैंड साइड छोड़ सकता हूं और मैं डायरेक्टली राइट हैंड साइड पे जंप कर सकता हूं। दैट इज एल इज इक्वल टू के प्लस वन। दैट्स इट। और अगर ये बाइनरी सर्च पूरा कंप्लीट होता है और अगर हमने सही से इंप्लीमेंट किया होता है, सो फाइनली फाइनली जो भी हमारा रिजल्टेंट होगा, सॉरी, वो हम रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न, एंड वो हम रिजल्ट रिटर्न कर सकते हैं। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। आई होप चल जाए, देयर इज नो टाइपो। हाँ, सो ये चल रहा है। यू ट्राई टू रन इट ऑन योर सिस्टम, चेक कर लेना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये समझना कि यहाँ पर एक सर्च स्पेस डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राई क्या करता है, अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते। ये कोई देखेगा अरे यार सॉर्टेड नहीं है, ये यहाँ सॉर्टेड दे रखा है जस्ट टू कंफ्यूज यू। इट मे नॉट बी पॉसिबल और इट मे नॉट बी सॉर्टेड। ये क्या 11 7 3 1 भी दे सकते थे, कुछ भी हो सकता था। तो उसको देख कर तुम सोच ही नहीं सकते कि बाइनरी सर्च लगाना चाहिए। बट किसको देख के सोच सकते हो, ये सर्च स्पेस को देख के सोच सकते हो कि बाइनरी सर्च लगाना चाहिए। तो M1 बता देना, इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोल देना लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी M2। M2 में बता देना बाइनरी सर्च है तो log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग गया। और इसके बाद वो पूछेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ली सर, कितनी यूज की। एल लिया है, आर लिया है, रिजल्टेंट लिया है, मतलब कांस्टेंट स्पेस यूज किया। ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ वन एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज log n। आई होप द entire explanation is clear. This is a very important question. If you have any queries, just comment down below and I'll make sure to answer those. Let's meet next time.